उदय ITI कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास। जो स्टूडेंट ITI फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए MCQ क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट है, जिसका यह सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। ये सभी इंजीनियरिंग ट्रेडों के लिए है जो स्टूडेंट ITI फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन का हो चाहे फिटर का। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। ये क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम पर पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम पर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11, चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाइए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो फिगर बना हुआ है किस मटेरियल का सिंबल है। यह लकड़ी का सिंबल है। जब हम लकड़ी को काटते हैं तो आपको इस टाइप के निशान बने हुए दिखाई देंगे, इस टाइप के आपको रेसे बने हुए दिखाई देंगे। तो ये कहेगा सिंबल है, लकड़ी का सिंबल है, इसलिए इसका डी आंसर सही है, लकड़ी का सिंबल। जहाँ भी आपको इस टाइप का सिंबल दिखाई दे तो समझना ये कांच का सिंबल है। इस सिंबल को देखिए, इसमें कुछ लाइन 45 अंश के कोण पर खींची हुई हैं और कुछ लाइन हॉरिजेंटल लाइन में खींची हुई हैं। तो आप जहाँ भी इस टाइप का आपको सिंबल दिखाई दे तो समझना यह पेपर का सिंबल है। इस सिंबल को देखिए, इस सिंबल में दो दो लाइनों के जोड़े पर लाइन खींची हुई हैं। तो जहाँ भी इस टाइप का आपको सिंबल दिखाई दे तो समझ जाना कि यह लेड का सिंबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाइए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो फिगर दिया हुआ है किस मटेरियल का सिंबल बना हुआ है। फिगर में देखिए, आधे में क्या दिखा रहा है, डैश डैश करके दिखा रहा है। तो यह जल दिखा रहा है कि आधे में जल भरा हुआ है और आधे में खाली है। यह कहेगा सिंबल है, पानी का सिंबल है, तो इसलिए इसका सी आंसर सही है। यह कांच का सिंबल है। इस सिंबल में देखिए त्रिभुजाकार के काले कलर की जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, गिट्टी हैं। और खाली जगह में आपको बिंदु बिंदु दिखाई दे रहा है, ये रेता और सीमेंट दिखाई दे रहा है। ये कौन सा सिंबल है, ये कंक्रीट का सिंबल है। इस सिंबल को देखिए, कुछ लाइन 45 अंश के कोण पर खींची हुई हैं और कुछ लाइन हॉरिजेंटल लाइन में खींची हुई हैं। यह कौन सा सिंबल है, तो ये एस्बेस्टस और पेपर का सिंबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ड्राइंग साइज की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात होता है। तो ड्राइंग की साइज की लंबाई और चौड़ाई 1:√2 होती है। तो 1 ड्राइंग साइज की लंबाई होती है, √2 ड्राइंग साइज की चौड़ाई होती है। तो इसलिए इसका ए आंसर सही है। ड्राइंग साइज की जो लंबाई और चौड़ाई होती है 1:√2 होती है, इसलिए इसका ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 14, चित्र में दिखाए गए उपकरण के नाम की पहचान करें। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो फिगर में उपकरण दिया हुआ है इसका नाम क्या है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, T²। तो यह T² का फिगर दिया हुआ है। फ्रेंच कर्व, तो यह फ्रेंच कर्व का फिगर दिया हुआ है। सेट स्क्वायर, तो यह सेट स्क्वायर का फिगर दिया हुआ है। प्रोडक्टर, प्रोडक्टर को क्या बोलते हैं, चांदा। तो ये जो फिगर दिया हुआ है यह प्रोडक्टर का फिगर दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या है, इसका डी आंसर सही है। प्रोडक्टर की सहायता से 0 अंश से लेके 180 अंश तक के कोण को माप सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्षक सही है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो एरो हेड दिए हुए हैं इनमें से कौन सा एरो हेड सही है। जब एरो के हेड को बनाते हैं तो जो एरो का जो हेड होता है वो बंद सिरा वाला और भरा हुआ होना चाहिए, और एरो के हेड को 3:1 का बनाया जाता है, जिसमें 3 एरो हेड की लंबाई होती है और 1 एरो हेड की चौड़ाई होती है। ऑप्शन में जो एरो हेड दिए हुए हैं इनमें से 2 गलत हैं। डी ऑप्शन वाले एरो हेड को देखिए, इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों बराबर हैं, तो डी ऑप्शन वाला भी एरो हेड गलत है।
सी ऑप्शन वाले एरो हेड को देखिए, इसकी चौड़ाई 1 और लंबाई 3 जैसे दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर क्या है? इसका सी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा फिगर हेक्सागोन का है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो 4 फिगर दिए हुए हैं इनमें से कौन सा फिगर हेक्सागोन का है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फिगर हेक्सागोन का है? तो ये जो फिगर दिए हुए हैं इनकी भुजाओं को गिनकर पहचानेंगे कि कौन सा फिगर हेक्सागोन का है। ऑप्शन ए वाले में कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? पेंटागोन। ऑप्शन बी वाले में कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं हैं, तो क्या बोलेंगे? हेक्सागोन। तो इसका बी आंसर सही है। ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी में कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 भुजाएं हैं, तो क्या बोलेंगे? हेप्टागोन। डी ऑप्शन में कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भुजाएं हैं, तो क्या बोलेंगे? ऑक्टागोन। तो इसका आंसर क्या है? इसका बी आंसर सही है। हेक्सागोन में 6 भुजाएं होती हैं, इसलिए इसका बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उपकरण का नाम पहचानें। यह जो फिगर में उपकरण दिया हुआ है इसका नाम पहचानिए कि कौन सा उपकरण है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? एडजस्टेबल स्पैनर, तो इसको बोलते हैं एडजस्टेबल स्पैनर। कॉम्बिनेशन स्पैनर, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्पैनर। रिंग स्पैनर, तो इसको बोलते हैं रिंग स्पैनर। ओपन एडेड स्पैनर, तो इसको बोलते हैं ओपन एडेड स्पैनर। तो इसका आंसर क्या है? इसका डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो फिगर में प्रिज्म दिया हुआ है इसका नाम क्या है। इस प्रिज्म को कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा प्रिज्म है? तो प्रिज्म की भुजाओं को गिनकर हम पहचानेंगे कि कौन सा प्रिज्म है। तो इस प्रिज्म में कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4, 4 भुजाएं हैं। ये चारों भुजाएं क्या हैं? बराबर में हैं। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं? वर्ग। तो वर्ग को क्या बोलते हैं? स्क्वायर। तो ये कौन सा? स्क्वायर प्रिज्म है। तो इसका डी आंसर सही है, स्क्वायर प्रिज्म। ट्रेंगुलर प्रिज्म जिसकी 3 भुजाएं हों, तो देखिए इस प्रिज्म में 1 2 3, 3 भुजाएं हैं, तो इस प्रिज्म को ट्रेंगुलर प्रिज्म बोलेंगे। हेक्सागोनल प्रिज्म जिसकी 6 भुजाएं हों, तो देखिए इस प्रिज्म में कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं हैं। इस प्रिज्म को क्या बोलेंगे? हेक्सागोनल प्रिज्म बोलेंगे। रेक्टेंगल प्रिज्म जिसको क्या बोलते हैं? आयत प्रिज्म। आयत का क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। तो देखिए इस प्रिज्म की आमने सामने की भुजाएं क्या है? बराबर हैं। इस प्रिज्म को क्या बोलेंगे? आयत प्रिज्म, यानी रेक्टेंगल प्रिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानें। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये जो फिगर में जो सिंबल बना हुआ है ये किस मटेरियल का है? ध्यान से देखिएगा। ये जो आपको त्रिभुजाकार का इस टाइप का दिखाई दे तो इसको क्या बोलते हैं? गिट्टी। और जो खाली जगह दिखाई दे रही है वो सीमेंट और रेता से भरी हुई है। तो अगर आपको इस टाइप का सिंबल दिखाई दे तो इस सिंबल को क्या बोलेंगे? कंक्रीट का सिंबल, ठोस का सिंबल। इसका आंसर क्या है? इसका डी आंसर सही है। ये कंक्रीट और ठोस का सिंबल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, उपकरण का नाम पहचानें। ये जो उपकरण दिया हुआ है इस उपकरण को बोलते हैं हैमर। तो कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा हैमर है? जब लकड़ी को काट करके कोई उपकरण बनाते हैं तो आपको इस टाइप के निशान बने हुए दिखाई देंगे, इस टाइप के आपको रेत से बने हुए दिखाई देंगे। इस हैमर को क्या बोलेंगे? लकड़ी का हैमर। लकड़ी के हैमर को क्या बोलते हैं? मैलेट का हैमर। तो इसका आंसर क्या है? इसका ए आंसर सही है, लकड़ी का हैमर। फिर क्या दिया हुआ है? क्रॉस पिन हैमर। तो देखिए आई होल बना हुआ है, इस आई होल के सीधे में हैंडल लगा हुआ है। जो पिन वाला भाग है वो हैंडल के क्रॉस में बना हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस पिन हैमर। स्ट्रेट पेन हैमर। तो ये आई होल बना हुआ है, इस आई होल के सीधे में क्या लगा हुआ है? हैंडल लगा हुआ है। और जो पिन वाला जो भाग है
वो देखिए हैंडल के सीधे में बना हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट पेन हैमर। फिर क्या दिया हुआ है? बॉल पिन हैमर। तो बॉल पिन हैमर का जो ऊपरी भाग होता है वो अर्धवृत्ताकार का होता है, बॉल के समान होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? बॉल पिन हैमर। आज की इस वीडियो में इंजीनियरिंग ड्राइंग के 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम पर बार बार रिपीट होते हैं। आज के लिए बस इतना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अब मिलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।